इनकी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं किसी की कम्युनिटी के खिलाफ ना तो कभी कोई कमेंटबाजी करता हूँ, ना कोई सांप्रदायिक आदमी को पसंद करता हूँ, और ना मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरे खिलाफ मुझ पर इस तरह के आक्षेप लगाए। उन्होंने मेरी पत्नी का फोटो, मेरी बच्ची का फोटो जो मैंने 2018 में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उसको उठाया और दुर्भावना के तहत उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस पर उनके चेले चपाटों ने आकर के बदतमीजी भरे कमेंट किए, गालियां दी, धमकियां दी। उन सबका इलाज अब दिल्ली पुलिस करेगी। अगर ये लोग धमकी देकर ये सोचते हैं कि हम दबा देंगे, डरा देंगे, आवाज़ को खामोश करा देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए जो लिखा तपा के जहाँ से लिखा, तभी तो लोच कमा का जबान तीर की है। तो ये जो धमकी देने वाले हैं, जिन्हें खुद भारत सरकार ये मानती है कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उन फ्रिंज एलिमेंट्स को पुलिस गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करके जेल भेजेगी और उन्हें सबक सिखाएगी। जिस समाज में नारी की पूजा होती है, उस समाज में, उस देश में किसी महिला का अपमान क्या होता है, इसका जवाब दिल्ली पुलिस देगी। यहाँ पर मुझे भरोसा है कानून पर, मुझे भरोसा है देश की न्यायपालिका पर। ये शिकायत दर्ज करा दी है जिन्होंने पिछले 48 घंटे में मुझे मानसिक रूप से परेशान किया है, गालियां देकर, धमकियां देकर। उन सबका इलाज अब दिल्ली पुलिस यहाँ पे करेगी। और ये जो धमकी देने वाले हैं, इनकी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। टुकट गिरे या सलामत रहे, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो उठाएगा। तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा। क्या मैटर था, आपने क्यों थाने में एफआईआर कराया आज? देखिए, मैटर ये है, सत्ता संरक्षण में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व पल रहे हैं जो असहमति की उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी आलोचना करते हैं। अब या तो उनकी गालियां सुनिए, और अगर आप उन्हें जवाब देते हैं तो वो आपके परिवार को धमकी देंगे, आपकी निजी जानकारियां वायरल करेंगे और फिर की धमकी भरे कॉल आएंगे। और ये जो सिलसिला पिछले 24 घंटे से चल रहा था मेरे खिलाफ, उसी के खिलाफ मैं कंप्लेन कराने आया था शाहीनबाग थाने में, और कंप्लेन मैंने ये करा दी है। और ये जितने लोग हैं जिन्होंने मुझे मानसिक रूप से परेशान किया है, गालियां देकर, धमकियां देकर, मेरे परिवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करके और उन पर अमर्यादित टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणी और गालियां दिलवा करके, उन सबका इलाज अब दिल्ली पुलिस यहाँ पे करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कानून पर। वो तमाम लोग इस कंप्लेन में शामिल हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ, मैं जिस मजहब से आता हूँ उसके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियाँ की हैं, अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, गालियाँ दी हैं, धमकियाँ दी हैं जान से मारने की। उन सबके खिलाफ ये नामजद हैं, सबके नामजद हैं, नाम सभी के नाम लिखे हुए हैं, सबके नाम यहाँ लेकर के मैं उन्हें प्रसिद्धि देना नहीं चाहता। उन्होंने मेरी पत्नी का फोटो, मेरी बच्ची का फोटो जो मैंने 2018 में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उसको उठाया, दुर्भावना के तहत उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस पर उनके चेले चपाटों ने आकर के बदतमीजी भरे कमेंट किए, गालियां दी, धमकियां दी। उन सबका इलाज अब दिल्ली पुलिस करेगी। और अभी ये लगातार ये धमकियों का सिलसिला जारी है। ट्विटर पर स्पेस बनाकर किस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, षड्यंत्र के तहत किस तरह से कि झूठे मुकदमे में फंसा दो, निपटा दो, इस तरह की जो भाषा बोली जा रही है और जिस तरह धमकाने का सिलसिला जारी है, उसकी शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराई है। और मुझे उम्मीद है कानून से और दिल्ली पुलिस से कि इन धमकीबाजों को और ये जो बदतमीज लोगों को, जो दुर्भावना के तहत जो असहमति की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, डरा करके, गालियां दे करके, उन सब का इलाज अब दिल्ली पुलिस करेगी। या तो आप उनकी जो वो आप पर कमेंटबाजी करते हैं, या तो आप उसे बर्दाश्त कर लीजिए। अगर आप उसे उसकी भाषा में जवाब देते हैं, उसी की भाषा में, तो फिर आपको वो शिकार बनाएंगे। और ये कॉल कोई एक नहीं आए, पूरी रात मेरा फ़ोन बजता रहा। मेरा व्हाट्सएप का जो इनबॉक्स है उसमें हज़ारों गालियां मेरे उसमें भरी पड़ी हैं, जिस तरह की गालियां मुझे दी गई हैं। तो ये सिलसिला, ये हर किसी को टारगेट करते हैं, हर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं जिसे पसंद नहीं करते। और उसी के तहत जिस तरह की शब्दावली का, जिस तरह की भाषा का, शब्दावली का इन्होंने इस्तेमाल किया है, उसका जवाब देने के लिए मैं शिकायत कराने आया था और वो शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई है। और दिल्ली पुलिस ने कहा है, आश्वासन दिया है कि दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ, उन धमकीबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है, ऐसा आश्वासन दिया है। और हमें उम्मीद है कि उन धमकीबाजों को, जो असामाजिक तत्व हैं, जिन्हें खुद भारत सरकार ये मानती है कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उन फ्रिंज एलिमेंट्स को पुलिस गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करके जेल भेजेगी और उन्हें सबक सिखाएगी कि समाज में, उस समाज में, जिस समाज में नारी की पूजा होती है, जिस संस्कृति में नारी की पूजा होती है, उस समाज में, उस देश में
किसी महिला का अपमान क्या होता है इसका जवाब दिल्ली पुलिस देगी यहाँ पर, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये जो धमकी देने वाले हैं इनसे फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि इनकी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुझे भरोसा है कानून पर, मुझे भरोसा है देश की न्यायपालिका पर, मुझे भरोसा है देश के सिस्टम पर। अगर ये लोग धमकी देकर ये सोचते हैं कि हम दबा देंगे, डरा देंगे, आवाज़ को खामोश करा देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। और मैं किसी की कम्युनिटी के खिलाफ ना तो कभी कोई कमेंटबाजी करता हूँ, ना कोई सांप्रदायिक आदमी को पसंद करता हूँ, और ना मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरे खिलाफ मुझ पर इस तरह के आक्षेप लगाए, मुझ पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए और मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश करे। आखिर में मैं कहना चाहूँगा, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए जो लिखा तपा के जहाँ से लिखा, तभी तो लोच कमा का ज़बान तीर की है। तू कट गिरे या सलामत रहे, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो उठाएगा। तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा ना जाएगा।